मिस्र देश की मम्मी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये इनसे जुड़ी कई फिल्में देखी होंगी। इजिप्ट के पिरामिडों में दफन ये मम्मी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। इसी वीडियो में आज हम जानेंगे इन रहस्यमयी मम्मियों के बारे में, जिन्हें लेकर अब तक कई अजीबोगरीब दावे किए जाते रहे हैं। दोस्तों, मिस्र के फ़राओ को कौन नहीं जानता। ये प्राचीन समय में अपने जीवन का संबंध तितली के साथ जोड़कर देखते थे। आपने सुना होगा, जिस प्रकार एक तितली जन्म के समय निद्रा के दौरान एक कोकून में रहती है, उसके बाद नींद से उठने पर तितली बनती है। ठीक उसी प्रकार प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शरीर पर एक अद्भुत किस्म के केमिकल का लेप लगाते थे, जो बहुत ही उन्नत किस्म का हुआ करता था। उनका विश्वास था कि यदि शवों के ऊपर लेप लगाकर उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए तो वे अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। तो हम बात करते हैं इजिप्ट के शहर कायरो से करीब 500 किलोमीटर दूर लाइम स्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग भी कहा जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये वैली अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए हैं। इन राजों का पर्दाफाश करने के लिए इन वैली में पिछले 200 सालों से खुदाई का काम चलता आ रहा है। आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी मिस्र के किंग मर जाया करते थे, तो उनको पिरामिड्स बनाकर उसमें दफन किया जाता था। पिरामिड्स के अंदर मुख्तलिफ चैम्बर सजाए जाते थे, और जिन चैम्बर में किंग के साथ साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। ऐसा इजिप्ट का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उसके काम आता था। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफ़ी वक्त लगता था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी। एक्सपर्ट और रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे पिरामिड्स बनने का सिलसिला ख़त्म होता गया, और किंग्स को अब दफन करने के लिए लाइम स्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया। और इसी वजह से इन जगह को आज वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। पिछले 200 सालों में इस वैली से 65 टॉम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टॉम्स में ज़्यादातर चैम्बर अंदर से खाली मिलते हैं। एक्सपर्ट का मानना था कि किंग्स वैली में खजाना छुपा है, इसलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चैम्बरों को लुटेरों ने अधिकतम खजाना लूट लिया था। केवल कई चैम्बरों में सिर्फ किंग्स की मम्मीज को छोड़ा गया। एक दिन किंग्स वैली से ऐसा राज मिला कि दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक को हैरान कर दिया था। जी हाँ, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होवर्ड कार्टर किंग वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक सीढ़ियों जैसी एक स्थान पर पड़ी। इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वे सीढ़ियां उस स्थान से होकर एक पहाड़ के नीचे की ओर जा रही थी। इसे देखकर होवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उसने उस स्थान पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। एक्सपर्ट टीम खुदाई करती गई और पहाड़ के अंदर से हैरान कर देने वाले पदार्थ मिलने लगे। अब ये तो कंफर्म था कि इस पहाड़ के अंदर बने ये स्टेप्स जरूर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो मंजर देखा गया, उस पर यकीन ही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जी हाँ, किंग्स वैली में पहाड़ के बीचों बीच एक और टॉम्स मिल चुका था। ये वो टोन था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी होवर्ड कार्टर एक ऐसा मंजर देखने जा रहा था जो पिछले 300 सालों से किसी ने नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब होवर्ड कार्टर अंदर गया तो देखा कि पूरा चैम्बर हजारों प्रकार के खजानों से भरा हुआ था। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इस चैम्बर में पड़ी सभी चीजें सोना, चांदी, हीरो से बनी हुई थी। इसमें स्टैचू, ज्वेलरी, कपड़े आदि सामान शामिल थे। टॉम्स के अंदर एक एक चैम्बर मौजूद था, जहां एक गोल्ड कोफन में मम्मीज भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया था। बाकी तमाम खजानों को तो छोड़ो, सिर्फ मम्मी का कोफिन कवर ही 90 केजी गोल्ड से बना हुआ था। होवर्ड कार्टर की इस रिसर्च ने पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को हैरान कर दिया था कि ये किंग्स वैली में मिलने वाले ये पहला ट्यून्स था जो लुटेरों के पहुंच से बहुत दूर था। ये ट्यून्स तो अपनी असली हालात में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के लिए ये नए सवालात में लेकर आया था। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि ये ट्यून्स के अंदर रखी मम्मीज आखिर किसकी हो सकती है। लिहाजा जब साइंटिस्टों ने ट्यून्स में रखी मम्मीज का DNA टेस्ट किया तो जो मालूम पड़ा
वो हैरान करने वाला था। जी हाँ, मम्मीज के डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 साल के एक किंग की थी, जिसे रिसर्चरों ने बताया कि ये किंग्स मम्मी का नाम तूतनखामुन था। हालांकि जितनी जिज्ञासा इस प्राचीन काल के किंग तूतनखामेन की मम्मी को लेकर है, उतना शायद ही किसी और से होगी। रिसर्च में इस बात का पता चला है कि किंग्स तूतनखामेन मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे और उनकी मृत्यु 19 साल की उम्र में हुई थी। उनकी गिनती कुछ राजाओं में की जाती थी जिन्हें मिस्रवासी देवता मानते थे। कई लोगों का ये कहना था कि जब किसी ने भी इन मम्मियों को छेड़ने की कोशिश की, उनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। इसी वजह से तूतनखामेन का जब मकबरा ढूंढा गया था तो उस दौरान भी कई लोग डरे हुए थे। मिस्र के लोगों का कहना था कि इन पिरामिडों के आसपास रात के समय कई मम्मियां घूमती देखी गई है, और ये ही नहीं, काफी लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय किंग्स तूतनखामेन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये अभी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।